सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 13वें की व्याख्या कर रहे हैं। 12वें तक भगवान ने परम सत्ता के त्रिगुण में संपूर्ण पदार्थों के सत्तावान होने का कथन कहा और इस श्लोक में अपने को भगवान तत्व से न जानने के कारण का कथन कहा, जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा। त्रभि गुणमय भाव ए भी सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। अर्थात जो इन तीनों गुणों से या तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत और उस जगत के प्राणी मात्र इन तीनों गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। अब इसकी व्याख्या में आपको भाव समझ में आएगा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय, वो चर अचर कोई भी हो सकता है, उनसे मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि इन तीनों में ही मोहित रहकर रुक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं। तो यहां जो मनुष्य भगवान को न देखकर गुणों को देखते हैं, अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वे गुणों से मोहित हो जाते हैं। गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकता। तो भगवान यहाँ एक एक श्लोक में एक एक चीज को बड़ी गूढ़ता के साथ, सरलता के साथ और उसकी गहराई के उच्चतम स्तर तक ले जाकर हमें समझाने का भाव दे रहे हैं। यद्यपि परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी गुणातीत है, तथापि गुणों को सत्ता और महत्ता देने से यह गुणमय जगत बन जाता है। इसी कारण इस श्लोक में जीवात्मा को जगत कहा गया है। जगत बना है जीवात्मा शरीर संसार को मैं और मेरे के लिए मान लेने से। यदि मैं इस संसार को मैं, मेरा और मेरे लिए ना मानूं तो मेरा जगत से कोई संबंध नहीं जुड़ सकता। सीधा परमात्मा से मेरा संबंध हो सकता है। तो यह बात यहां जानने की बहुत आवश्यकता है। इन इंग्लिश, deluded by these three sorts of what? Sato, Rajo and Tamo gunas. Things composed in gunas, this entire world knows not me as distinct from them and immutable. Some people are explaining in a different way and know all the three conditions with sattva, rajasa and tamasha predominating to be derived from me. I am not in them, they are in me. So here God is saying very clearly, Paramatma is saying very clearly, I am not in them, they are in me. We have to understand this kind of depth of Gita, then we can enjoy the reading and implementing the Gita in our day-to-day life. Gita is a great life manual. गीता हमारे जीवन की सबसे अच्छा जीवन चलाने का सिद्धांत हमें देती है।
तो यहां मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं वे परमात्मा को नहीं जान सकते और वे परमेश्वर की इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिला है। यह बात हमारे अन्य शास्त्रों में भी लिखा है, देह दरे को दंड है यह जानत सबको, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोग। तो यह हमें जो शरीर मिला है यह हमारे प्रारब्ध के अनुरूप मिला है और तदनुसार उसके इस विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है, क्योंकि हमें वो प्रारब्ध पूरा करना है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं और भगवान हमें वैसा ही गुण देता है जैसा हमसे प्रारब्ध कराता है। और ये चारों श्रेणियां क्या हैं? जो नितांत सतोगुणी है वो ब्राह्मण है, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय हैं, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों प्रकार के हैं वो वैश्य हैं, और जो नितांत तमोगुणी है वो शूद्र है। तो यह जो वर्तमान हमारे समाज में जाति प्रथा है वह नहीं, गीता इन आधारों पर इन 4 जाति वर्णों का विश्लेषण करती है। तो आप यदि उसकी के किसी के कर्म से उसको पहचानना चाहें तो इस आधार पर पहचान सकते हैं। जो इनमें से नीचे हैं वे पशु हैं, जो इनसे भी नीचे हैं वो पशु हैं। फिर वे ये उपाधियां स्थायी नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कुछ भी हो सकता हूं, यह मेरे कर्मों पर निर्धारित होगा। जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में होकर, माया के वशीभूत होकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि द्वारा कभी अमेरिकी, कभी भारतीय, कभी रूसी, मतलब क्षेत्रवाद या राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी जातिवाद के नाम पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कभी धर्म के नाम पर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों से में बंध जाएं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो उन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में परमात्मा ही परमात्मा है, उसके बगैर कुछ नहीं। अब जीव कई प्रकार के हैं, जैसे मनुष्य, देवता, पशु, किन्नर आदि आदि, और इनमें से हर एक की प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहां तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ते। वे सब भगवान के साक्षात्कार रूप में या रूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा हुआ है। जो सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, उनसे क्या आशा की जाए। और जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, जिनको भगवान भावना का अमृत प्रकृति के इन 3 गुणों से परे हैं, और जो लोग निसंदेह हैं इस परमात्मा के अमृत से छक चुके हैं, अर्थात स्थित हो चुके हैं,
वे वास्तव में मुक्त हैं। तो यदि हम जब तक किसी भी कारण से परतंत्र रहेंगे तो हम मुक्त नहीं हो सकते। वह परतंत्रता हमारी मानसिकता निर्धारित करती है, और मानसिकता बनाते हैं ये तीनों गुण, सात्विक, रजस और तमस। तो हम इन तीनों की गहराई को समझने के लिए थोड़ा सा और आध्यात्म में एक गोता लगाते हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती हैं। उनके साथ तदात्म करके मनुष्य अपने को सात्विक, रजस और तामसी मान लेता है, अर्थात उनको अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक हूं, मैं राजसी हूं, मैं तामसी हूं। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूं, भटक जाता है। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न जाकर, न देखकर, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है और उससे मोहित हो जाता है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है इसको नहीं समझ पाता, भटक जाता है। अब इस श्लोक में जगत शब्द आता है, सर्वामिदम जगत है। जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य होने वाला या होने के कारण ही यह जीव जगत नाम से कहा गया है। तात्पर्य यह है कि शरीर के जन्म में या जन्मने में अपना जन्मना, शरीर के मरने में अपना मरना, शरीर के बीमार होने में अपना बीमार होना, शरीर के स्वस्थ होने में अपना स्वस्थ होना मान लेता है। इसी से यह जगत नाम कहा गया है। जब तक यह शरीर जगत के साथ तादात्म्य कर मानेगा तब तक यह जगत ही रहेगा, अर्थात जन्मता और मरता रहेगा, कभी स्थायी नहीं हो सकता। गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित हो जाते हैं। अगर वे गुणों को भगवान स्वरूप मान लें तो कदाचित उससे मोहित नहीं हो सकते। तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान लें और चाहे अपने को शरीर मान लें, दोनों ही मान्यताओं में मोह प्रकट होता है। दोनों ही मान्यताओं में मोह या ममता या आसक्ति पैदा होती है। और अपने को शरीर मानना अहंता, और शरीर के साथ अहंता ममता करना ही मोहित होना है। और मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है, हम उसको नहीं जान सकते। मैं यहां एक बात और भी विशेष रूप से लोगों से निवेदन करता हूं। अस्वाभाविक में स्वाभाविक भाव होना ही मोहित होना है। जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले तीनों गुणों से परे, अत्यंत निर्लिप्त और नित्य निरंतर एक रूप में रहने वाले, ऐसे परमात्मा स्वाभाविक है। परमात्मा की यह स्वाभाविकता बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, दिखावटी नहीं है, असाध्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है। किंतु शरीर तथा संसार में अहंता ममता अर्थात मैं और मेरापन का भाव उत्पन्न हुआ है एवं नष्ट होने वाला है, यह केवल माना हुआ है, इसलिए यह सब अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके कारण स्वाभाविकता को हम नहीं समझ पा रहे। अब एक बात और, जीव पहले परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख गुणों से मोहित हुआ?
यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दार्शनिकों का मत है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना ये दोनों अनादि हैं, इनका आदि नहीं है। अतः इनमें पहले या पीछे की बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह जन्म जन्मांतरों से चली आ रही हमारे प्रारब्धों और संचय कर्मों के फल के कारण है। परंतु यदि मनुष्य मिली हुई स्वतंत्रता को दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दे, तो यह संसार से ऊपर उठ जाता है, अर्थात इस जन्म मरण के चक्कर से, इस भव बंधन से पार उतर जाता है, इसको पार पा लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही बंधन में पड़ता है। यदि उस स्वतंत्रता का चिंतन मंथन और सदुपयोग करे तो कभी भी उनमें इस मृत्यु लोक में नहीं उलझ सकता। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाने से यह परमात्मा को नहीं जान सकता। परम वयम पद से भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से पर हूं, अर्थात परे हूं, इन गुणों से सर्वथा रहित, असंबंध, अनासक्त, निर्लिप्त। मैं ना कभी किसी गुण से बंधा हूं और न गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन होता है। ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूप को गुणों से मोहित प्राणी या गुणों से मोहित आत्मा नहीं जान सकती। तो यह गीता का 7वें अध्याय का 13वां श्लोक कहता है। आज के इस 13वें श्लोक से हमें दो चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं। अब उनको हम जीवन में कैसे चिंतन करेंगे, कैसे उनको अपनाएंगे, यह हमारे विवेक पर है, क्योंकि भगवान ने हमारे मन, बुद्धि और अहंकार को अपने वश में नहीं रखा। यह हमारे लिए स्वतंत्र छोड़ दिया, हम चाहें जो जैसा करें। तो समझने के लिए जो दो बातें हैं वो क्या है? नंबर 1, गुणों के कार्य, गुणों के कार्य रूप जो सत, रज, तम, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार का प्राणी समुदाय मोहित प्रतिक्षण हो रहा है। और जो मोहित हो गया वह, जो इन तीनों गुणों से मोहित हो गया, वह मुझ अविनाशी को नहीं जान सकता, क्योंकि वह तो मोह में पड़ गया। अतः मुझे जानना है तो आप इन तीनों गुणों से पार जाइए, सात्विक, रजस और तम। तो यह भगवान की बहुत अच्छी हमारे लिए शिक्षा है, ज्ञान है। हम इसका मंथन करें, चिंतन करें, अपने जीवन में इनका संयमता के साथ पालन करें तो परमात्मा प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। उसके लिए जो हमारे शास्त्र या जो हमारे ढोंगी परंपरा के लोग हमें डराते हैं कि बहुत कठिन है, वह नहीं है। कठिन है हमारा अपने मन में दृढ़ निश्चय करना, क्योंकि हम मोहित उन चीजों से हो गए हैं जो सत है ही नहीं, और उनके भोग लिप्सा ने हमें उनका भोक्ता बना दिया है। अतः इतना समझकर अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन लाकर जीवन को सफल बनाए, ऐसा गीता हमें समझाने का प्रयास करती है। आज की व्याख्या में इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।